नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्क मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत का खेल पल पल बदल रहा है। ऐसा लगता है कि पासा पलट गया है। पूरी तरह से न पलटा हो, लेकिन पासा पलटने के आसार नजर आ रहे हैं। हम चाचा और भतीजे की जो सियासी लड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। जश्न मना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया वो ये आया कि चिराग पासवान की डिमांड बीजेपी ने मान ली, हाजीपुर सीट भी दे दी और 5 सीटें चिराग की झोली में डाल दी। पशुपति पारस को कोई भी सीट नहीं दी। कल पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में और एक तरह से मुखालफत कर दी इस फैसले की। कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी खूब सुनाया। और फिर गृह मंत्री अमित शाह का भी एक इंटरव्यू में बयान आया कि कोई बाहर नहीं जाएगा, 1 सप्ताह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में जश्न मन चुका है और उसके बाद आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पशुपति पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अमित शाह का बयान, इन सारे घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, अभी गंगा में बहुत पानी बहना है जी। और समय से पहले अगर कोई जश्न हो जाए तो रंग में भंग तो पड़ना ही है ना। जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे और देश के यशस्वी गृह मंत्री में हमको पूर्ण आस्था थी, हमारे नेता को। लेकिन कुछ लोग पहले ही पेपर आउट कर दिए थे, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि वो नकली पेपर था और हमको आश्वासन देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की तरफ से मिला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए, हमारे नेता की निष्ठा पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है ना। मैं बार बार आपके माध्यम से कहता हूं कि देश में एनडीए गठबंधन में हमसे ज्यादा निष्ठावान और समर्पित पार्टी दूसरा और कोई नहीं है। तो एक को पूरा और दूसरे को कुछ भी नहीं जी। ये भारतीय राजनीति में कभी आज तक नहीं हुआ है और सिटिंग गेटिंग गो का फार्मूला अभी तक चलता आया है। देखिए, एनडीए की तरफ से कोई अभी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं हुआ है और हम लोग उस पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बिहार के कई चैनलों पर, अखबारों में इस पर डिबेट हो रहा है, लेख लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने प्रधानमंत्री पर पूर्ण यकीन है। जब अपने नाम के आगे हमने लिख दिया मोदी का परिवार, तो घर के गार्जियन को के रहते हुए परिवार का कोई सदस्य के रास्ते पर भटक जाए, संभव नहीं। सवाल अगर मगर का है, लेकिन मान लीजिए सीटें कुछ मिल जाएं आरएलजेपी को, हाजीपुर की सीट न मिले, वो चिराग पासवान को मिल जाए, मंजूर होगा? देखिए, हाजीपुर हमारे पार्टी की गंगोत्री है, हमारे नेता की कर्म भूमि है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा दिया हुआ राजनीतिक विरासत है जी। हम हाजीपुर पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है अभिषेक जी, किसी से नहीं। मैंने कई बार कई चैनलों पे कहा है कि हाजीपुर पे अगर कोई बात आएगी तो राजनीति में विकल्प बराबर खुले हुए रहते हैं। पशुपति पारस ने भी कल यही कहा है कि हम साधु की जमात तो कोई होता नहीं राजनीति में। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक विरासत सौंप के गए थे और सबके सामने है, सभी मीडिया के सामने है। अगर कोई हमारे लोकसभा क्षेत्र में जबरन अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो बिहार तो राजनीति की धरती है, चाणक्य की धरती है और यहाँ पर कई ऐसे कारनामे हुए हैं जो देश को अचंभित कर चुके हैं। हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार पर काम करना चाहते हैं और हमको इसका पूर्ण अवसर मिलेगा, हमको यकीन है। तो पूर्ण अवसर मिलेगा, हमको यकीन है। हाजीपुर की सीट पशुपति पारस के खाते में ही जाएगी और अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, खेल अभी बाकी है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद, पशुपति पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पशुपति पारस की पार्टी में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह किस कदर है, उसकी वानगी आप चंदन सिंह के बयान में महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।